हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ड्रग और इसका कुरुपयोग। ठीक है, ड्रग, एल्कोहल तथा इसके कुरुपयोग। ठीक है, अर्थात गलत उपयोग। ठीक है ना। तो आज हम लोग 12th बायोलॉजी में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के ड्रग और एल्कोहल की बात करेंगे। ठीक है, किसकी? ड्रग और एल्कोहल की बात करेंगे कि इसका यूज करने से क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इससे हानियां होती हैं। ठीक है, और इनको किस पौधे से या कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? ड्रग एवं एल्कोहल कुरुपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रग और एल्कोहल का कुरुपयोग क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए, तो आप लोग जानते हैं जो ड्रग होता है, एक्चुअली ड्रग का मतलब सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं कि क्या होता है? दवा। ड्रग का मतलब क्या होता है? दवा होता है। ठीक है, तो अगर आप दवा को सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। ठीक है, बेनिफिट होगा। लेकिन अगर क्या हो, उसका गलत तरीके से उपयोग किया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, चाहे वो ड्रग हो या फिर एल्कोहल हो। एल्कोहल का मतलब दारू। ठीक है, आप लोग जानते हैं एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप रहता है, उसको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ड्रग और एल्कोहल का कुरुपयोग क्या होता है, अर्थात अनावश्यक रूप से या आवश्यकता से अधिक। कैसा? अनावश्यक रूप से, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। अनावश्यक या आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक जो उपयोग होता है इसी को क्या कहते हैं? ड्रग और एल्कोहल का कुरुपयोग कहते हैं। अगर किसी ड्रग या एल्कोहल का अनावश्यक रूप से उपयोग किया जाए, आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाए, इसी को क्या कहा जाता है? ड्रग और एल्कोहल का कुरुपयोग कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो चलिए थोड़ा सा पहले एल्कोहल की बात करते हैं हम लोग। एल्कोहल, ठीक है, आप लोग जानते हैं एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो जो एल्कोहल मार्केट में बिकता है, जो दारू बिकती है, ठीक है, उसमें कौन सा एल्कोहल होता है? देखिए, उसमें एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल को क्या कहते हैं? C2H5OH, ये इसका फार्मूला होता है। तो एथिल एल्कोहल को क्या किया जाता है? एज ड्रिंक की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो एल्कोहल होता है यह करता क्या है? जो मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता होता है उसको क्या करता है? बंद कर देता है या धीमा कर देता है। ठीक है, यह क्या करेगा? सोचने की क्षमता को कम कर देता है, सोचने की क्षमता घटा देता है। ठीक है, और जो आपका संवेदनशीलता की दर होती है, अर्थात जो आपके शरीर में जो भी सूचनाएं हैं बहुत तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं, जैसे दर्द का एहसास और ऐसी चीज़ें, उनको यह एल्कोहल क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, संवेदनशीलता को क्या करेगा? कम करेगा। सोचने की क्षमता को क्या करता है? कम कर देता है या घटा देता है। ठीक है ना। तो एल्कोहल जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर आवश्यकता की बात करें तो बहुत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, एल्कोहल को दवा की तरह यूज़ किया जाता है। जो एल्कोहल होता है यह क्या करता है? एनर्जेटिक महसूस करा देता है। कैसा महसूस कराता है? एनर्जेटिक। ठीक है, अर्थात ये सिंपली क्या करता है? आपके बॉडी में गर्मी पैदा करता है। ठीक है, आपको गर्मी महसूस कराता है। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं क्या करता है? गर्मी प्रदान करता है। समझ गए? गर्मी मिलती है। तो एल्कोहल का उपयोग गर्मी के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए ठंडे दिनों में किया जा सकता है। किसके लिए? गर्मी के लिए ठंडे दिनों में किया जा सकता है। ठीक है, कब किया जा सकता है? ठंडी के दिनों में।
तो ये इसका क्या है, सही उपयोग है। ठीक है, सामान्य तौर पर जो चिड़ियाघर वगैरह होते हैं जहाँ पे बहुत सारे जंतु होते हैं जैसे बंदर हैं, तो उनको क्या किया जाता है, ठंडी के दिनों में थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में अल्कोहल पिलाई जाती है। ठीक है, जिससे वो ठंड से बचे रहे। और मनुष्य ठंडी के दिनों में गर्मी के लिए क्या कर सकता है, अल्कोहल ले सकता है थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जितने से उसको क्या मिल जाए, गर्मी मिल जाए। ठीक है, तो और भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल के। लेकिन अब क्या किया जाए, इस अल्कोहल का अनावश्यक रूप से या आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाए। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि आज के जो व्यक्ति हैं, युवा हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत ही अधिक मात्रा में अल्कोहल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो अल्कोहल है वह आपके शरीर को हानि पहुँचाता है। ठीक है, तो अल्कोहल आपके शरीर में जब जाता है तो वहाँ पे उससे जो भी पदार्थ बनते हैं, कीटोन बनते हैं। ठीक है, कीटोन्स के मॉडिफाइड पदार्थ बनते हैं, तो वे क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और शरीर के हानिकारक पदार्थों को मुख्यतः निकालने का काम कौन करता है, यकृत अर्थात लीवर। तो जब क्या होगा, आप अधिक मात्रा में अल्कोहल लेंगे तो यकृत पे क्या होगा, लीवर पे क्या होगी, ओवरलोडिंग होगी। इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो भी विषैले पदार्थ बन रहे हैं शरीर में उसको क्या करना पड़ेगा, यकृत को निकालना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, यकृत में विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है, तो जो यकृत है, ठीक है, वह क्या होता है, डैमेज होने लगता है। ठीक है, या फेफड़े भी क्या होते हैं, ठीक है, खराब होने लगते हैं। मोस्टली अल्कोहल लेने से क्या खराब होता है, यकृत या फिर किडनी, क्योंकि किडनी क्या करती है, विषैले पदार्थों को छानती है। तो यकृत या फिर वृक्क कहते हैं आप लोग जिसको, वृक्क का मतलब किडनी। तो अधिक उपयोग से अल्कोहल के क्या होगा, यकृत और वृक्क क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अल्कोहल का हानिकारक प्रभाव होता है, जिससे वृक्क और क्या होता है, यकृत खराब हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आना। और अगर हम अल्कोहल बनाने की विधि की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। यह क्या करता है, एथिल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, बाई फर्मेंटेशन। कैसे, फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा क्या करता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। किस प्रोसेस से, फर्मेंटेशन। ठीक है, चलिए, तो अल्कोहल के लिए बस इतना ही। अब आगे हम लोग बात करेंगे जो भी ड्रग्स हैं। ड्रग्स में मुख्य रूप से हम लोग ओपियाइड, कैनाबिनाइड, कोका, अल्कोलाइड, भ्रामक और तंबाकू की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हर एक ड्रग के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करने वाले हैं कि कौन सा ड्रग कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किस ड्रग को कहाँ से प्राप्त करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो ड्रग है उसकी हम बात करेंगे, ओपियोइड। कौन सा ड्रग है, ओपियोइड ड्रग है, ओपियोइड। ठीक है, तो ओपियोइड ये हो गया ओपियोइड। जो ओपियोइड ड्रग्स होते हैं इसको पापी प्लांट से प्राप्त किया जाता है। पाप करने वाला नहीं, इसका नाम ही है पापी। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि ये बहुत ही पापी प्लांट है तो बहुत पाप किया है इसने, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसका नाम क्या है, पापी प्लांट, या फिर पॉपी पौधा कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, पॉपी प्लांट, POPY प्लांट। ठीक है, पॉपी प्लांट। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है पापावर सोमनिफेरम। पॉपी प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोटेनिकल नेम क्या होता है, पापावर सोमनिफेरम। अलग रहेगा सोमनिफेरम, पापावर सोमनिफेरम। ये होता है पॉपी प्लांट। इस पॉपी प्लांट से क्या निकाला जाता है, ओपियोइड्स निकाले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो ओपियोइड्स निकाले जाते हैं ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं और कैसे होते हैं, गंधहीन होते हैं और रवेदार या क्रिस्टल के जैसे होते हैं। ये जो पॉपी प्लांट होता है, तो जो पोस्ता का पौधा होता है ना, जो पोस्ता जो आप लोग मसाले में देखते हैं, जो सफ़ेद रंग का छोटा छोटा दाना होता है वह पोस्ता होता है। ठीक है, पॉपी पौधे कोई क्या कहते हैं, पोस्ता का पौधा कहते हैं। ठीक है ना,
तो मसाले में आप लोग देखेंगे, ठीक है, जितने लोगों ने मसाला देखा होगा या जो भी लड़कियां मसाला बनाती होंगी या घर पे मम्मी पापा को देखे होंगे मसाला पीसते हुए, तो उसमें छोटे छोटे एकदम सरसों के दाने से भी छोटे सफ़ेद रंग का दाना होता है, वह होता है पोस्ता का दाना, ठीक है। और उसी से क्या करते हैं, ओपियाइड, उसी के पौधे से ओपियाइड निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका बड़ा ही सुंदर पुष्प होता है, एक पुष्प खिलता है ऊपर और इस तरह से ओपियाइड प्लांट में एक क्या होता है, इसका फ्रूट यहाँ पे डेवलप होता है और इसी फ्रूट के अंदर बहुत सारे इसके छोटे छोटे दाने भरे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फ्रूट होता है, यह जो फ्रूट होता है या फल होता है, ठीक है, इसी अपरिपक्व फल से, ठीक है, अपरिपक्व फल से ओपियाइड निकाला जाता है, ठीक है ना। इसमें ओपियाइड्स का एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे, हेरोइन, ठीक है, कौन सा, हेरोइन और कोडीन, हेरोइन और कोडीन, ठीक है, किस में आते हैं, ओपियाइड्स होते हैं। देखिए जो हेरोइन होता है यह रासायनिक रूप से क्या होता है, डाई एसिटिल मार्फिन होता है, डाई एसिटिल मार्फिन होता है, ठीक है, समझ में आना। तो जो ओपियाइड्स होते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, मार्फिन निकलता है इस पौधे से और मार्फिन का डाई एसिटाइलेशन कर दिया जाएगा तो यह क्या बन जाता है, हेरोइन बन जाता है, ठीक है। तो हेरोइन का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, डाई एसिटिल मार्फिन होता है, ठीक है ना। तो और जो कोडीन होता है, कोडीन का रासायनिक नाम मेथिल मार्फिन होता है, क्या होता है, मेथिल मार्फिन होता है, ठीक है, समझ में आना। हेरोइन क्या होता है, डाई एसिटिल मार्फिन और कोडीन क्या होता है, मेथिल मार्फिन होता है। तो जो हेरोइन है सामान्यतः इसको नाक या मुख के द्वारा क्या करते हैं, नाक के द्वारा इसको लेते हैं, ठीक है, या इंजेक्शन के द्वारा भी इसको लिया जा सकता है, कैसे, इंजेक्शन के रूप में भी इसको लिया जाता है, ठीक है। और जो कोडीन होता है, कोडीन क्या करता है, कोडीन देखिए मोस्टली यह जो आपका खांसी का सिरप बनता है ना, आप लोग ने एक नाम सुना होगा कोरेंस या कोरेक्स, तो इस सिरप में क्या होता है, जो खांसी के सिरप होते हैं उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, कोडीन होता है, क्या होता है, कोडीन होता है। तो ये खांसी के सिरप में, कहाँ पे, खांसी के सिरप में रहता है या सिरप बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, समझ में आया, किसका, कोडीन का। अब इन दोनों का प्रभाव क्या होता है, देखिए ये दोनों क्या करते हैं, जो हृदय की धड़कन है, धड़कन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, धड़कन को घटा देंगे, धड़कन कम कर देते हैं, ठीक है। अब अगर धड़कन कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, बीपी क्या होता है, कम हो जाता है, क्या होगा, बीपी क्या होगा, कम हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होगा, जो रुधिर होता है, रुधिर में शुगर की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, रुधिर में बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, समझ में आया, बढ़ा देते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रभाव होता है किसका, ओपियाइड्स ड्रग का, हेरोइन और कोडीन का, समझ में आ गया। तो ये पहला ड्रग था जो कहाँ से उपयोग प्राप्त किया जाता है, पॉपी प्लांट से, ठीक है। और इसके अपरिपक्व फल से क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो पहला ड्रग कंप्लीट हो गया। दूसरा नेक्स्ट ड्रग देखिए, नेक्स्ट ड्रग है कैनाबिनॉइड, नेक्स्ट ड्रग क्या है, कैनाबिनॉइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको रफ कर देते हैं, चलिए इसको रफ कर दिया जाए। ठीक है, देखिए सेकेंड जो ड्रग है वह क्या है, कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड,
देखिए जो कैनाबिनॉइड ड्रग्स होते हैं ये किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं? कैनाबिस सटाइवा। किस पौधे से? कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा से ये क्या किए जाते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और यह कौन सा पौधा होता है? भांग का पौधा होता है। ठीक है, किसका पौधा होता है? भांग का पौधा होता है, जिससे क्या किया जाता है? कैनाबिनॉइड्स प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त किया जाएगा? कैनाबिनॉइड प्राप्त किया जाएगा। कहाँ से? कैनाबिस सटाइवा से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ड्रग होते हैं सिंपली इसका जो रासायनिक नाम होता है, यहाँ से जो रासायनिक पदार्थ कैनाबिनॉइड से निकाला जाता है, ठीक है, तो ये होता है टेट्राहाइड्रो। क्या होता है? टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। क्या होता है? टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त किया जाएगा? टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल रहता है इसमें। और यह करता क्या है? यह सामान्यतः जो भांग का पौधा होता है, ठीक है, यह सामान्यतः क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। क्या करता है? भ्रम पैदा करता है, भ्रम होने लगेगा। और साथ ही साथ क्या होता है? भूख बहुत ही अधिक महसूस होती है। क्या महसूस होती है? भूख महसूस होती है। ठीक है ना, तो ये प्रभाव होता है किसका? कैनाबिस सटाइवा से जो भी ड्रग प्राप्त किए जाएंगे, जैसे भांग से सिंपली जैसे गांजा है या भांग है, ठीक है, या मैरिजुआना है, मैरिजुआना है, ठीक है, गांजा, भांग, मैरिजुआना, ये जो ड्रग्स हैं कहाँ से? ये जो भांग का पौधा होता है कैनाबिस सटाइवा, उससे प्राप्त किया जाता है। और इन सभी में रासायनिक रूप से क्या होता है? टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल होता है। क्या होता है? टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। शॉर्ट फॉर्म में इसको THC भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? THC कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में? तो ये दूसरा ड्रग्स था, कौन सा? कैनाबिनॉल। नेक्स्ट जो ड्रग है वह क्या है? कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग कोका एल्कलॉइड। ठीक है, तो प्लांट्स का नाम आपको याद रखना है, वह उसमें क्या रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, और वह क्या प्रभाव डालता है शरीर के ऊपर। इसी तरह से आपको सभी ड्रग के बारे में क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए, प्रिपेयर हो जाएगा। तो कैनाबिनॉइड्स हो गया दूसरा ड्रग। तीसरा ड्रग देखिए कोका एल्कलॉइड्स हैं। तीसरा ड्रग क्या है? कोका एल्कलॉइड्स। तो जो कोका एल्कलॉइड्स ड्रग होता है यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कोका प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और कौन कौन से प्लांट हैं जिसको कोका प्लांट कहा जाता है? तो जो चाय का पौधा होता है और जो कॉफ़ी का पौधा होता है, दोनों पौधों को कोका प्लांट्स कहते हैं कॉमनली। ठीक है, तो जो चाय का पौधा होता है उसका बॉटेनिकल नेम होता है थिया साइनेंसिस। थिया साइनेंसिस। ठीक है, यह किसका पौधा है? चाय का पौधा है। कॉफ़ी की बात करते हैं तो इसका बॉटेनिकल नेम होता है कैफिया अरेबिका। क्या होता है? कैफिया अरेबिका। ये किसका? कॉफ़ी का। ठीक है, कैफिया अरेबिका कॉफ़ी का क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। इन दोनों पौधों से क्या निकाला जाता है? कोका एल्कलॉइड्स निकाला जाता है। और दोनों पौधों को कॉमनली क्या कहते हैं? कोका प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कोका प्लांट्स कहा जाता है। तो इसमें आता है मोस्टली कोका एल्कलॉइड्स के एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कैफीन आता है। क्या आता है? कैफीन आता है, और आता है कोकेन। क्या आता है? कैफीन और कोकेन आता है। ठीक है, तो सामान्यतः जो कैफीन होता है, क्या होता है? कैफीन ये जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे चाय, ठीक है, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक
कोल्ड ड्रिंक लेते हैं आप लोग, तो चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक में क्या प्रेजेंट होता है, क्या पाया जाता है, कैफ़ीन पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये कैफ़ीन करता क्या है, ये कैफ़ीन क्या करता है, अलर्टनेस बढ़ा देता है, आपको बड़ा ही अलर्ट कर देगा, अलर्टनेस बढ़ा देता है या अलर्ट कर देता है। देखिए क्या होता है कि आप लोग रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो नींद आती है कभी कभी, या फिर काम करते हुए ऑफिस में क्या हो रहा है, बोर हो रहे हैं, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो क्या करते हैं कि आप लोग चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद बड़ा ही ताज़ा महसूस होने लगते हैं, अलर्ट महसूस करने लगते हैं, नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कैफ़ीन रहता है यह क्या करता है, अलर्टनेस कर देता है, आपको अलर्ट कर देता है, आपकी अलर्टनेस को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में भी क्या होता है, अधिक मात्रा में कैफ़ीन होता है, ठीक है। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर के उस पर देख सकते हैं, उसके कंटेंट में क्या शामिल होगा, कैफ़ीन जरूर उपस्थित होता है, ठीक है। अलर्टनेस बढ़ाता है, इसके साथ साथ यह क्या करता है, सोचने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। क्या करता है, सोचने की क्षमता को बढ़ा देता है, क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब सोचने की क्षमता को यह बढ़ा देता है, आपने यह सुन लिया कि यह सोचने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो कैफ़ीन कहाँ पे प्रेजेंट है, कोल्ड ड्रिंक में। अब ऐसा नहीं करना है कि आपके अपनी सोचने की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए बार बार क्या करें, कोल्ड ड्रिंक पीते रहें, एक ही दिन में एक ही साथ 4-5 बॉटल पी जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक होता है वह उसका जो पीएच होता है कोल्ड ड्रिंक का ना बहुत ही कम होता है, ठीक है। 2 से 3 होता है पीएच। कोल्ड ड्रिंक का पीएच कितना होता है, हाईली एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, 2 से 3 के आसपास होता है पीएच, जो कि बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या होता है, आंत के लिए क्या होता है, या स्टमक के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, स्टमक के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह क्या होता है, वीक हो जाता है, पाचन कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप लोग क्या करेंगे, बार बार कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो क्या होगा, पाचन कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि यह हाईली एसिडिक है, जो क्या करेगा, जो स्टमक को और हानि पहुंचाएगा, या लीवर को भी क्या करेगा, हानि पहुंचाता है, ठीक है। आगे देखिए कोकेन। तो जो कोकेन होता है मोस्टली यह कैसा होता है, रंगहीन होता है, और कैसा होता है, गंधहीन होता है, और रवेदार या क्रिस्टलाइन होता है। रवेदार का क्या मतलब होता है, क्रिस्टल के जैसा होता है, ठीक है। और कोकेन को भी मुख्यतः कैसे लिया जाता है, नाक से लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो इनहेलेशन के थ्रू क्या किया जाता है, कोकेन लिया जाता है, या इसको मुख के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है, जीभ से भी, मुख के द्वारा भी लिया जा सकता है, ठीक है। नाक से या मुख के द्वारा क्या किया जाता है, कोकेन को लिया जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो कोकेन है यह क्या करता है, यह भी आपके जो शरीर है, शरीर की जो क्षमता है, ठीक है, कोकेन क्या करता है, शरीर की क्षमता को बढ़ा देता है, आपके पावर आ जाएगी, ठीक है, आपकी क्षमता शरीर की बढ़ जाएगी। क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है, शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। और क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रेरित कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रेरित करता है या बढ़ा देता है, ठीक है, कि अच्छे से काम करें, और शरीर की क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वह क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिसमें क्या होगा, कोकेन होगा, या और भी कोई ड्रग्स हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, शरीर की क्षमता को बढ़ा देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, बहुत ही तेज़ी से क्या करते हैं, दौड़ पाते हैं, या जो भी उनका स्पोर्ट्स है, ठीक है, क्रिकेट मैच या कुछ भी, एनीथिंग जो भी उनका स्पोर्ट्स है उसमें वो अच्छा कर पाते हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन ड्रग्स का सेवन करते हैं। लेकिन क्या होता है, इसके लिए जांच की जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या किए जाते हैं, वो लोग पकड़े भी जाते हैं।
तो ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या हो, रॉन्ग हो जाए। तो इससे करने ऐसे जो ड्रग्स हैं इनका यूज करने से बचना है आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है कोका एल्कोलाइड्स, समझ में आया, जिसमें क्या है कैफीन है और कोकेन होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भ्रामक की, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। नेक्स्ट कौन सा ड्रग है, भ्रामक। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है भ्रामक। भ्रामक को हालुसिनोजन कहते हैं, ठीक है। यह क्या करते हैं, भ्रामक भ्रम पैदा करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, भ्रामक कहते हैं, ठीक है। तो ये भ्रम पैदा करते हैं और मुख्य रूप से इनको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो धतूरे का पौधा होता है, धतूरा और सर्पगंधा, धतूरा और सर्पगंधा, इन पौधों से क्या निकाला जाता है, भ्रामक निकाले जाते हैं या हालुसिनोजेंस प्राप्त किया जाता है। मुख्यतः यह क्या करता है, भ्रम पैदा करता है। और जो सर्पगंधा का बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एट्रोपा, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। किसका बोटेनिकल नेम होता है, सर्पगंधा का। धतूरा का धतूरा ही होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। तो इन दोनों पौधों से क्या निकाले जाते हैं, हालुसिनोजन या भ्रामक प्राप्त किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। सामान्यतः इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, जो हृदय की गति होती है, कौन सी गति, हृदय गति को क्या करते हैं, घटा देते हैं। हृदय गति को क्या करेंगे, घटा देते हैं, ठीक है, समझ में आया ना, ये हृदय गति को घटा देता है। तो ये था भ्रामक या हालुसिनोजन। और नेक्स्ट लास्ट जो ड्रग है वह क्या है, तंबाकू। कौन सा ड्रग है, तंबाकू, ठीक है। तो ये हालुसिनोजन में बस इतना ही सिंपली। नेक्स्ट तंबाकू की बात करते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने तंबाकू का पौधा शायद देखा होगा। अगर तंबाकू का पौधा नहीं देखा है तो किसी न किसी बुजुर्ग को तंबाकू पीते हुए ज़रूर देखा होगा, टोबैको, ठीक है। तो आगे यहाँ पे चलिए टोबैको की बात करते हैं या तंबाकू की बात करते हैं। देखिए जो तंबाकू होता है यह किससे प्राप्त होता है, यह टोबैको प्लांट से प्राप्त होता है। किससे, टोबैको प्लांट से, ठीक है। तंबाकू किससे प्राप्त होता है, टोबैको प्लांट अर्थात तंबाकू के पौधे से। और यह किससे निकाला जाता है, लीफ से अर्थात पत्तियों से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जैसे जो कोका एल्कोलाइड्स हैं यह भी क्या किए जाते थे, पत्तियों से प्राप्त किए जाते थे। और कैनाबिनॉइड्स भी पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जो भ्रामक है यह भी पत्तियों से, ठीक है, या फल से। और ये जो ओपियाइड्स है यह फल से, कहाँ से निकाला जाता था, अपरिपक्व फल से। बाकी मुख्यतः जो है वो सभी कैसे, लीफ से या पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, पत्तियों से प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये जो तंबाकू है इसमें रासायनिक रूप से क्या होता है, निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है। तो तंबाकू जैसे जो सिगरेट है वह तंबाकू के पौधे से बनता है, उसमें निकोटीन रहता है। और जो बीड़ी होती है वह भी तंबाकू के पौधे से बनती है। और जो सुरती लोग खाते हैं, ठीक है, जिसको खैनी भी कहीं कहीं कहा जाता है, वह भी क्या होता है, तंबाकू के पत्ते से ही बनती है। वह तंबाकू की ही पत्तियां रहती हैं, जिसमें क्या होता है, रासायनिक रूप से निकोटीन होता है, ठीक है। यह निकोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में एड्रीनल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है। तो ये एड्रीनल ग्रंथि को प्रेरित करता है। एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनैलिन। कौन सा हार्मोन्स, एड्रीनैलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, ठीक है। और यह जो एड्रीनैलिन हार्मोन्स है यह क्या करता है, यह अलर्टनेस को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, अलर्टनेस बढ़ा देता है, अलर्टनेस बढ़ा देता है, आपको थोड़ा अलर्ट कर देगा। और क्या करेगा,
जो हृदय की धड़कन है उसको बढ़ा देता है, धड़कन बढ़ जाती है या बढ़ा देता है। ठीक है, कौन बढ़ाएगा? एक्चुअली जो निकोटीन है यह इसको प्रेरित करेगा और यह स्रावित होगा, जिससे क्या होगा, ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, धड़कन बढ़ जाएगा। और जब धड़कन बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर आवश्यक रूप से बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ रुधिर में या आप कह सकते हैं रक्त में क्या होती है, शुगर, या जिसको आप लोग सिंपल भाषा में ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, कौन कर रहा है ये सारा काम? एड्रेनालिन, और एड्रेनालिन को सेक्रेशन को कौन प्रेरित करता है, निकोटीन। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि निकोटीन क्या करता है, अलर्टनेस बढ़ा देता है, धड़कन की दर को बढ़ा देता है, बीपी बढ़ा देता है, और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट होता है तंबाकू के जो निकोटीन है इससे। और मुख्यतः जो निकोटीन होता है या तंबाकू होता है, इसके सेवन से क्या होता है, देखिए इसके सेवन से अगर आप धुएं के रूप में इसका ले रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं तंबाकू, तो फेफड़े का कैंसर होता है। क्या होता है, फेफड़े का कैंसर होता है। ठीक है, या अगर आप सुरती के रूप में खा रहे हैं या तंबाकू मुख में रह के खा रहे हैं, तो वहाँ पे यह क्या करेगा, मुख का कैंसर कॉज करेगा। तो फेफड़े और मुख का क्या होता है, कैंसर कॉज करता है। ठीक है, कभी कभी हृदय संबंधी भी बीमारियां होती हैं। ठीक है, हृदय संबंधी बीमारियां भी होती हैं। तो मुख्य रूप से यह क्या करता है, मुख और फेफड़े का क्या करता है, कैंसर रोग उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? तो ये ठीक है क्या थे, ये सभी ड्रग्स थे जिनका क्या प्रभाव था शरीर पे, और क्या होता था, इनसे क्या हानियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था में किस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, ड्रग और एल्कोहल को उपयोग करता है, और किशोरावस्था क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको रफ कर दिया जाए। तो किशोरावस्था का ड्रग और एल्कोहल से क्या संबंध होता है, ड्रग और एल्कोहल के उपयोग से। किशोरावस्था, ठीक है, का संबंध होता है ड्रग एवं एल्कोहल के कुरुपयोग, या सीधे आप ड्रग और एल्कोहल कुरुपयोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रग और एल्कोहल कुरुपयोग। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था होती क्या है। ठीक है, तो यह एक अवस्था है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की तरफ क्या करता है, प्रस्थान करता है या परिवर्तित होता है। यह जो समय होता है किशोरावस्था का, 12 से 18 वर्ष के बीच का जो समय होता है, इसी अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं और बहुत सारे बदलाव आते हैं शरीर में। ठीक है, तो कौन सा समय, लगभग 12 वर्ष से 18 वर्ष का जो समय होता है वही क्या कहलाता है, किशोरावस्था का समय कहलाता है। ठीक है, इसमें इसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिसमें जो पाए जाते हैं, जो किशोर होते हैं मुख्यतः आप कह सकते हैं उनमें, तो क्या विशेषताएं होती हैं इस अवस्था की। जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बड़े ही जिज्ञासु होते हैं। क्या होते हैं, बड़े ही जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, और जिज्ञासु होने के कारण क्या होता है, हर चीज़ को समझने और जानने की क्या होती है, इच्छा होती है। जिज्ञासु होने के कारण क्या होती है, हर एक बातों को समझने और जानने की क्या होती है, इच्छा होती है। तो अगर कोई किशोर, ठीक है, जो कि लगभग 12 से 18 वर्ष के बीच में है, और वह किसी व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए या फिर
दारू पीते हुए अर्थात अल्कोहल पीते हुए या कोई और नशा करते हुए देखता है तो उसके मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से यह भावना आती है कि वह कैसा होता है, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, उसको ज़रा हम भी जानें। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, वह व्यक्ति, वह किशोर क्या करता है, जो अल्कोहल है या ड्रग है उसका प्रयोग करने लगता है। ठीक है, किसके कारण, जिज्ञासु होने के कारण। और सामान्यतः इसमें जो किशोर अवस्था होती है इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है, ठीक है, वह समाज की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। किसकी ओर, समाज की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, या प्रस्थान करता है। आकर्षित होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो व्यक्ति है वह सामाजिक जीवन व्यतीत करने लगता है, सीखने लगता है। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक है, वह घर के आसपास रहेगा, खेलेगा कूदेगा, खाएगा पिएगा और क्या करेगा, स्कूल जाए, बस अपने घर से ही मतलब है ज़्यादातर। लेकिन किशोरावस्था में क्या करता है, जो भी समाज में होने वाली क्रियाएं हो रही हैं सामाजिक तौर पे, ठीक है, उनको क्या करता है, वो अपनाने लगता है, समाज को समझने लगता है कि समाज में क्या है, कौन से रीति रिवाज हैं, कौन से धर्म है, या बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से। तो ये समाज को क्या करता है, अपनाने लगता है। तो अगर समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं तो वो क्या करता है, उन बुराइयों को भी अपनाने लगता है। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक रूप से विकसित होता है, वह समाज की ओर आकर्षित होने लगता है। ठीक है, और इस समय में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वह बड़े ही स्वतंत्रता चाहता है। क्या चाहता है, स्वतंत्रता। तो कोई भी बालक या किशोर अपने माता पिता के बहुत सारे बंधनों में नहीं रहना चाहता, वह क्या होता है, अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहता है। ठीक है, तो क्या चाहता है किशोर, स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, वह अपने मित्रों के साथ घूमना चाहेगा, बाहर जाएगा, मार्केट में जाना चाहेगा, ठीक है, पार्टियां करना चाहेगा, बर्थडे मनाना चाहेगा, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए क्या होती हैं, वह स्वतंत्रता चाहता है। तो ये सारे परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं किशोरावस्था में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या होता है कि इस समय में जो किशोर होता है वह ड्रग और एल्कोहल के कुरुपयोग की ओर बहुत ही तेज़ी से आकर्षित होता है और इनका उपयोग करने लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पार्टी में गया, या कोई जो किशोर है वह किसी पार्टी में गया, बर्थडे पार्टी चल रही है फ्रेंड्स की, और वहाँ पे क्या हुआ, कोई एक ऐसा फ्रेंड्स है जो पहले से एल्कोहल पीता है या सिगरेट पीता है, तो वह क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स को भी कहता है कि नहीं भाई तुम भी लो, देखो जरा कैसा लगता है। या फिर स्वतः ही जो किशोर होता है उसके मन में आता है भाई हमको भी पिलाओ, हम देखें कैसा है। ठीक है, तो जो कि क्या है, बहुत ही हानिकारक है और गलत बात है। लेकिन क्या करता है, संगत की वजह से क्या करता है, वहाँ पे किशोर ड्रग और एल्कोहल का क्या होता है, आदी हो जाता है। ठीक है, समझ में। अब इस तरह से क्या होता है, एल्कोहल और ड्रग का कुरुपयोग करने लगता है व्यक्ति। ठीक है, अब इनसे क्या हानियां होती हैं, चलिए मैं बता देता हूं। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैंसर होता है, तो शरीर क्या होता है, ड्रग और एल्कोहल के प्रयोग करने से क्या होगा, जो शरीर है या बॉडी है वह क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और क्या होगा, शरीर कमज़ोर हो गया। फेफड़े का कैंसर होता है, किसका, फेफड़े का, मुख का क्या होता है, कैंसर होता है। और क्या होता है, हमने कहा जो यकृत है और वृक्क हैं ये सभी क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं या नष्ट होने लगते हैं। और क्या होता है, हृदय संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। कैसी, हृदय संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति है वह बड़ा ही चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर आप उसको कोई अच्छी बात बताएंगे तो वह कहता है कि नहीं नहीं तुम हमको ज्ञान मत दो, या हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, अब आप हमको बताएंगे क्या सही है क्या गलत। तो यहाँ पे जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, जो भी ड्रग और एल्कोहल यूज करता है तो वह चिड़चिड़ा होने लगता है। कैसा, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाएगा, आपसे झगड़ा कर लेगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हानियाँ होती हैं ड्रग और एल्कोहल के कुरुपयोग करने से। ठीक है, अर्थात अनावश्यक और अधिक उपयोग करने से। अब इन सब से बचा कैसे जाए, इन सब से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए, जो किशोर है, जो माता पिता हैं, ठीक है, जो माता पिता हैं, माता पिता को बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है,
बच्चे को क्या करना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, अर्थात बहुत अधिक स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बांध करके रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बर्थडे पार्टी करनी है, आप अपने मित्रों को, ठीक है, किसी पार्क या बियर बार की जगह क्या यहाँ पे बुला लीजिए, अपने घर पे बुला लीजिए, अच्छे से निमंत्रण दीजिए, केक काटिए, ठीक है, अच्छे से खाना खाइए और सब लोग घर जाइए, ठीक है। तो माता पिता को क्या करना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मूवी देखने जाते हैं साथ में, तो पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं, मूवी देखने साथ में जा सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः ऐसा ही करना चाहिए। अर्थात बहुत अधिक आज़ादी नहीं देनी चाहिए कि जो मन में आए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करना चाहिए, हमेशा जो माता पिता हैं बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का बहुत ही अधिक, जैसे पढ़ाई की बात करते हैं, मुख्य रूप से जैसे पढ़ाई है, तो पढ़ाई का क्या करना चाहिए, बोझ नहीं देना चाहिए, प्रेशर नहीं देना चाहिए कि भाई तुम 101% लाओ, ठीक है, 100 में 100 आने चाहिए नंबर। अगर बच्चा 90 नंबर भी लाता है, 95 नंबर भी लाता है 100 में, उससे क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहिए किस बच्चों पे, ठीक है, या किशोरों पे, कि नहीं तुमको टॉप ही करना है, तुमको 100 में 100 चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम 90 पा गए तो वो बहुत ख़राब है, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, 90 नंबर भी पाया तब भी बच्चा अच्छा है, होशियार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी बच्चे पढ़ने में एक जैसे नहीं होते हैं, और किसी भी व्यक्ति के सक्सेस होने का तात्पर्य उसकी एजुकेशन से ही नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एजुकेशन या शिक्षा मदद करती है, लेकिन उसके सफल होने का, ठीक है, ऐसा नहीं कि वह पढ़ने में बहुत तेज़ है तो वह बहुत सफल होगा या बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो पढ़ाई का क्या करना चाहिए, बोझ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और जो भी व्यक्ति होते हैं उनको ड्रग और एल्कोहल के प्रति क्या प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो अगर आपको शिक्षा होना चाहिए या शिक्षित होनी चाहिए, शिक्षित होने चाहिए व्यक्ति, अगर आपको पता है कि ड्रग और एल्कोहल के उपयोग करने से ये सारी बीमारियां होंगी, फेफड़े का कैंसर हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, मुख का कैंसर हो जाएगा, मेरा लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, हृदय फेल हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इन सभी के बारे में क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से क्या करना चाहिए, आप बच सकते हैं ड्रग और एल्कोहल के उपयोग से। और मुख्य रूप से मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बड़े और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, छोटे बच्चों के सामने ही एल्कोहल का प्रयोग करने लगते हैं या सिगरेट का प्रयोग करने लगते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें एल्कोहल या सिगरेट का उपयोग करना है या यूज करना है तो वह किसी, ठीक है, कमरे में, बंद कमरे में वो उसका उपयोग कर सकते हैं जहाँ पे उनके बच्चे या कोई भी बच्चा या कोई उसको देखे ना, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर कोई बच्चा नहीं देखता है तो वह उसको ग्रहण नहीं करेगा, उसको उन बातों को नहीं सीखना चाहेगा, ठीक है। और अगर आप किसी बच्चे के सामने खुद वह कार्य कर रहे हैं तो आप उस बच्चे को वह मना करेंगे तो वह क्या कर सकता है, आपको ही उसका जवाब दे सकता है कि पहले आप अपने आप को सुधारिए, इसके बाद हमको बताइएगा, हमको ज्ञान दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इस तरह के कार्यों से बचना चाहिए, जिससे क्या होगा, व्यक्ति इन सभी ड्रग और एल्कोहल का कुरुपयोग करने से बच सकता है और स्वस्थ रह सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और एक तरह से ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपके लाइफ के लिए भी ये लेक्चर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों ने सीखा कि हाँ, इन लोग ड्रग्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर बीमार हो जाएंगे, और बीमार होंगे तो फिर क्या होगी, मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।